ओके, तो हेलो गाइस। और इस वीडियो में हम लोग को बात करनी है कि अगर कॉम्प्लेक्स कोई टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिर फिज़िक्स हो गया, फिर बायो हो गया, तो हम लोग उन चीज़ों को आसानी से कैसे पढ़ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस पूरी वीडियो में सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करनी है। वो एक चीज़ जो है वो है ऐसे राइटिंग। दैट्स इट। पूरी वीडियो में सिर्फ एक चीज़ की बात करेंगे हम लोग, ऐसे राइटिंग। नाउ वाई इज़ ऐसे राइटिंग सो इम्पोर्टेंट इन स्टडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, या फिर कोई भी टॉपिक्स फॉर दैट मैटर। ऐसे राइटिंग से क्या होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आपने एक्टिव रिकॉल सुना होगा कि हम लोग अगर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग बार बार टेस्ट ले सकते हैं। एक्टिव रिकॉल के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्टिव रिकॉल में हम लोग अपने ब्रेन को फोर्स करते हैं, वो जो हम लोगों ने पहले स्टडी करा होता है उसको रिकॉल करने के लिए। और जितना हम लोग अपने ब्रेन पे प्रेशर डालते हैं उतनी वो चीज़ हम लोग को बार बार याद रहती है, और इतना ज़्यादा वो हम लोग को याद रहती है। स्टडिंग के लिए ये कहा भी जाता है कि द हार्डर एफर्ट यू पुट इनटू स्टडिंग समथिंग द मोर लाइकली यू आर टू रिमेंबर इट। ठीक है। और फिर हम लोग जब ऐसे राइटिंग करते हैं, उससे एक और चीज़ होती है कि ऐसे राइटिंग जब हम लोग जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं उस टॉपिक के बारे में, इट फोर्सेस आवर ब्रेन टू थिंक ऑफ दैट टॉपिक, और हम लोग उससे रिलेशंस बना सकते हैं और एनालॉजीज ड्रॉ कर सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो जब आप रीड कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, तो ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग रीड करने की हम लोगों को आदत होती है अनकॉन्शियसली, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं रीड करने के लिए। तो हम लोग अनकॉन्शियसली उसको सबकॉन्शियसली रीड करते रहते हैं, और ज़्यादातर मे भी ऐसा भी होता है कि वो मेरे ब्रेन से सीधे ऐसे आके ऐसे पास हो जाती है और वो ब्रेन के अंदर नहीं जाती है। तो फिर इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर आप इसको कैसे कर सकते हो, तो लेट्स से आपका एक टेस्ट है। ठीक है, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को आपने पूरा पढ़ लिया। जब आपने उस चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, तो आपने फोकस तरीके से पढ़ लिया, और अब किताब क्लोज़ करके आप उस चीज़ के बारे में लिखना शुरू करोगे। तो जैसे जैसे आप लिखोगे तो आपको मे बी कुछ टॉपिक्स और कुछ हेडिंग्स याद रह जाएंगे। ठीक है, उन टॉपिक्स और कुछ हेडिंग्स के अंदर आपको कुछ कुछ चीज़ें, कुछ मे बी पॉइंट्स याद रहे, और बाकी का पूरा चैप्टर आप भूल गए। ठीक है, तो आपने देखा कि अच्छा अब कितना लिखा है, मे बी आपने आधा पन्ना लिखा। तो आपने क्या किया कि आपको पता है कि अच्छा मुझे ये टॉपिक्स हैं, वो थोड़े थोड़े याद रह गए। अब आप उसको बंद करके फिर से एक बार चैप्टर खोल के देखोगे, तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये चीज़ें मैंने मिस कर दी, और उन मिस चीज़ों को आप फिर से देख के एक बार पढ़ोगे। और जब आप उनको पढ़ोगे तो कम से कम आपको याद रहेगा अच्छा ये चीज़ मैंने मिस कर दी, इस बार इस चीज़ को मैं फिर से पढ़ सकता हूँ। और मेरे लिए बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कि काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है। इसमें आपका एक्टिव रिकॉल हो रहा है, आपका रिलेशंस जो हो रहा है, आपको सब समझ आ रहा है। और जब आप ये कर रहे हो तो उसके साथ एक या दो चीज़ें आप और कर सकते हो। वो है जैसे जैसे आप ऐसे लिख रहे हो तो आप उसमें फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स बना सकते हो। ये माइंड मैप्स जैसे जैसे आप बनाओगे, ये माइंड मैप्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं उसको विजुअली रिमेंबर करने में कि अच्छा टॉपिक्स कहाँ से कहाँ तक रिलेट हो रहे हैं। जैसे कि ठीक है, और क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो तो टीचर्स को भी मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब उनका स्टूडेंट जो होता है वो एक माइंड मैप बना के उसको रिप्रेजेंट कर देता है अपने आंसर के बाद, तो उसमें आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं। सेकेंड इज़ कि आप अपने आप से उस जब ऐसे लिख रहे हो तो अपने आप से क्वेश्चंस पूछ के उस टॉपिक के बारे में उनको आंसर कर सकते हैं। जैसे कि 5 W's एंड 1 H का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि वॉट, व्हेन, वाई, वेयर एंड हु। ठीक है, और 1 H में हाउ। ठीक है, तो अब इन ये क्वेश्चंस आप उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो और उनको आंसर कर सकते हो, तो इससे आपको उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से ऐसे राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने कोई आप और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें कम टाइम लगता है एक्चुअली में, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको काफ़ी बार रीड करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से वो दिमाग में नहीं आता है। जैसे मेरे दिमाग में एकदम से कोई चीज़ नहीं है कि अच्छा एक बार रीड करके दिमाग में चली जाती है, पर मैंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा और मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत ऐसे लिख लिया तो मुझे वो एकदम से याद हो जाता। मुझे लगता है अच्छा हाँ कि अच्छा ये चीज़ है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स भी अगर मुझे रिमेंबर रहेंगे तो मैं उस बारे में लिख सकता हूँ। मैं कुछ जो मुझे ऑलरेडी आता है मैं कुछ ना कुछ तो ऐसे बना के कुछ ना कुछ तो रिलेट करके उससे लिख सकता हूँ। लेकिन रीड मैंने करा हुआ है तो मैं उसको पॉइंट्स भूल भी सकता हूँ। और अब मैं दो तीन चीज़ें बताऊँगा जो कि एक्चुअल में पढ़ाई हम लोग करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ भी उसके काम नहीं होते, बहुत ज़्यादा एक वेस्टफुल अनप्रोडक्टिव चीज़ होती है स्टडिंग। तो फर्स्ट इज़ रीडिंग द कॉन्सेप्ट्स। जो आपने मान लो
आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके बारे में उन पेजेस को, नोट्स को, उन पीपीटीज़ को बार बार रीरीड करना, उससे एक्शन में कोई काम नहीं होता। वो खाली आपका टाइम वेस्ट करता है आपके दिमाग से। जैसे आपने पहले पढ़ा था, इस बार भी पढ़ के मतलब आपको लगता है कि अच्छा आप कुछ कर रहे हो, बट उससे कुछ नहीं होता है और काफ़ी ज़्यादा वेस्ट ऑफ टाइम होता है उससे। मतलब आपको सीखते भी नहीं हो, वो आपको सबकॉन्शियसली बस दिमाग में रीड करते रहते हो और आपको उससे नहीं याद होता। सेकेंड इज़ प्लानिंग एंड ओवर ऑप्टिमाइजिंग इंस्टेड ऑफ एक्चुअली स्टडिंग। मतलब आप प्लान कर रहे हो और मतलब जैसे यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वीडियोज़ रहती हैं, उनसे कोई काम नहीं होता है। वो सिर्फ आप देखते रहते और मेन चीज़ तो है पढ़ाई करना ना। पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हो तो ओवर ऑप्टिमाइज़ करके क्या ही करोगे, प्रोडक्टिविटी ला के क्या ही करोगे जब आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो। तो मेन चीज़ है पढ़ाई करना। अगर आप मतलब दिन में 2 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बस 2 घंटे, तो आप भाई काफ़ी पढ़ाई कर ही रहे हो ना। ओवर ऑप्टिमाइजिंग की ज़्यादातर लोगों को 99% लोगों को ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन हम लोग सबके सब कि प्रोडक्टिव फील करने के लिए प्रोडक्टिविटी वीडियोस देखते हैं, ओवर ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ नहीं होता है। सो विद दैट सेड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू।